आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य पीपल के पौधे के पास जाकर के हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र को बोल देता है तो शीघ्र ही वह माला माल हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। उसकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। यदि आप मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बार बार आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं घटित हो रही हैं, लाखों कोशिशों के बावजूद भी आपको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा, कोई भी छोटा मोटा कारोबार व्यापार करने की कोशिश करते हैं परंतु उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। यदि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के रिश्ते को लेकर परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे के रिश्ते नहीं हो पा रहे या उनके जीवन में बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, उनका पैसा फंसा पड़ा है, पैसा डूबा पड़ा है, अनेकों भगत सियानों के दिन रात आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों तांत्रिक आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप ओने टोटके कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको कहीं से भी हाथ नहीं लग पा रही। आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठा हुआ है। आप किसी से मदद मांगने के लिए भी जाते हैं तो कोई भी आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? मात्र केवल पीपल के पौधे के पास जाकर के आपने अपनी मनोकामना को बोल देना है, शीघ्र वह पूर्ण हो जाएगी। पीपल का पौधा सनातन धर्म के अनुसार इसको पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अंदर भी इसका वर्णन दिया गया है। इस पीपल के पौधे में अनेकों देवी देवताओं का वास माना गया है और प्रमुख रूप से श्री हरि विष्णु का, जगत के पालनहार विष्णु का भी वास इस पीपल के पौधे में माना गया है। इसके साथ साथ यदि हम गरुड़ पुराण को उठा करके देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पूर्वज एवं पितरों का वास इस पीपल के पौधे में माना गया है। इसके साथ साथ लक्ष्मी माता की भी वास इसके अंदर माना गया है। और यदि कोई भी व्यक्ति शनिवार के दिन संध्या के समय इस पीपल के पौधे के नीचे शनि देव की पूजा करता है तो शनि देव का भी वास इस पीपल के पौधे में माना गया है। और यह हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, क्योंकि इसके अंदर अनेकों प्रकार की दिव्य शक्ति होने के साथ साथ ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में यह पौधा देता है। इस पौधे के नीचे से यदि हम निकल जाते हैं तो शीघ्र ही हमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। 24 घंटे यह ऑक्सीजन प्रदान करता रहता है, जो कि हमारा जीवन जीने के लिए, हमें श्वास लेने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए उस महामंत्र को हम बताते हैं कि किस प्रकार इस पौधे के पास जाकर के आपने अपनी मनोकामना बोलनी है। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इसके साथ साथ जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक आप इसको सुनते रहें। क्या करना है? सुबह के समय उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें। धारण करने के बाद जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उस नित्य कर्म को करें। नित्य कर्म को करने के बाद मात्र केवल 1 लोटा जल आपको लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल मिलाने से सभी तीर्थों का जल उस लोटे के अंदर आ जाता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा दूध आपने उसके अंदर डालना है और उसके साथ में थोड़ी सी आपको चीनी या शक्कर आपने डालनी है। उसके साथ साथ थोड़े से काले तिल उसके अंदर डालने हैं। उसके साथ में मात्र केवल 11 दाने आपको चावल के आपने उसके अंदर डालने हैं। साबुत चावल होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें, टूटा हुआ ना हो। और उसके साथ में मात्र केवल 2 अगरबत्ती आपको लेनी है। और जहां भी तीर्थ में या नदी के किनारे पीपल का पौधा है उसके पास आप चले जाएं। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें, अपने पितृ एवं पूर्वजों का ध्यान करें। उसके साथ साथ श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद अक्षत आपने वहीं पर चढ़ा करके सर्वप्रथम जो लोटे में जल लिया हुआ है पीपल के पौधे की जड़ में आपने उसको चढ़ाना है, अर्पित करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है? जो अगरबत्ती ली हुई है अगरबत्ती को जला करके वहां पर लगा देना है।
और लगा करके हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करते हुए जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसको आप बोल दीजिए। यदि इसके अलावा भी आप सुबह के समय इसको नहीं कर सकते, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, कहीं आप बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको पीपल का पौधा दिखाई दे और आप उस पीपल के पौधे के नीचे होकर निकल करके जा रहे हैं, तो मात्र केवल 1 मिनट रुक करके उस पीपल के पौधे के पास जाएं और हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आप उसको बोल करके उसके पौधे के नीचे से निकल के आप चले जाएं। चाहे आप किसी भी टाइम जा रहे हैं, आप सुबह जा रहे हैं, दोपहर को जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, जब भी आप जाते हैं, जब भी रास्ते में आपके पीपल का पौधा आता है, तो आप उसको मनोकामना बोल के चले जाइए। देखते देखते वह मनोकामना शीघ्र आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आप नौकरी की इच्छा से कहीं पर जा रहे हैं, किसी भी कार्य की इच्छा से जा रहे हैं, धन पैसे की इच्छा से आप जा रहे हैं और रास्ते में आपके पीपल का पौधा मिल जाता है, तो हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए जो भी आपके मनोकामना उसको बोल करके आप चले जाइए। शीघ्र वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को